मित्रों नमस्कार। लेक्स जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार आपके एग्ज़ाम्स इधर इस महीने और अगले महीने में लगे हुए हैं और हम लोग इसी कड़ी में बहुत से ऐसे कोर्स, बहुत से ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि आप लोगों को लगातार उससे बेनिफिट मिले, लगातार उससे फ़ायदा मिले और लगातार आप जो है अपनी उन परीक्षाओं में, जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें लगातार आप अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है ना। बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे ढेर सारे मित्र कहते हैं पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, मन नहीं लगता है, प्रतिदिन टाइम टेबल बनाते हैं फेल हो जाता है। और एक समस्या और आती है कि क्या पढ़ें पहले और क्या बाद में पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इन सब के लिए सिर्फ एक बात है कि आपको इसके पहले जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस समेटिए और फिर उसके बाद में आने वाले पिछले पेपर को आप समझिए कि उसमें ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो में मिल जाएंगे। उनको आपको समझना है कि कहाँ से किस कोर्स से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद में फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और 40-50 दिन बचा हुआ है आपको पीसीएस के लिए, फिर आगे आएगा आरओ बीओ आएगा, फिर पीसीएस के बाद आईएएस भी लगा हुआ है। तो अपना कोर्स फुल्ली रिवीजन पे आप इस समय ले लीजिए। जितना कोर्स हमारी तरफ से सहयोग हो सकता है हम आपको लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारे टॉपिक्स कोशिश से करेंगे कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बस एक दो सूचनाएं देनी है। और आज हमें कराना है क्या, उत्तर प्रदेश की जनगणना जो पार्ट कल छूट गया था उसी का आगे पोर्शन कराएंगे। उसके 10 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो दोनों वीडियो मिला करके देखिएगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस एक सूचना और आपको देनी है कि अगर आप लोग पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो पीसीएस का एक मेंस के 2 पेपर जो जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश विशेष के, इसका हम प्रॉपर तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे और 400 नंबर का ये पेपर होगा। इसको हम पूरा तरीके से लिखाएंगे भी और कंप्लीट आपको कोशिश करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले और पूरे के पूरी तरीके को आप टेक्निक को सीख जाएं और पीसीएस में अच्छे नंबर लेकर के। जैसे हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने कल तुलना कर दी थी, बता दिया था। और कितना एरिया है, कितना इसका साक्षरता है, कितना इसका घनत्व है, ये सारी चीज़ें हमने कंपेयर में देख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल का अपलोड है, कल उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। चलिए जरा हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश में और क्या पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का ये मैप है और पूछा जाएगा सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है। ठीक ना, सर्वाधिक जनसंख्या है। तो हमने आपको कल बताया था सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, अर्थात ये यहाँ पर पड़ता है प्रयागराज, पहले नंबर पर पड़ता है। इलाहाबाद जिसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर पड़ता है मुरादाबाद। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर यहीं पर पड़ता है गाजियाबाद और चौथे नंबर पर यहाँ पर ये पड़ता है आजमगढ़। आप सोचेंगे सर ये कैसे याद होगा? याद नहीं होगा। अगर आपने इसके पहले रिवीजन नहीं किया है तो याद नहीं होगा। अगर इसके पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, ये जितने भी हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जितने लोग भी पीसीएस और आरओ के लिए और आईएएस के लिए लगे हुए हैं, उनको ये सारी चीज़ें याद हैं ऐसा हम मानते हैं। अगर नहीं याद है, याद करना चाहते हैं तो हमारे इसके पहले वीडियो पड़े हुए हैं और सारे वीडियोज़ हमारे फ्री हैं यूट्यूब पर। हमारे लक्ष्य जीएस क्रैकर पर इसी जिस चैनल पे देख रहे हैं, इस चैनल पे सारे वीडियोस यूपी स्पेशल के, सारे वीडियोस इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे पड़े हुए हैं। और एक बार देखिए फिर देखिएगा कि सारे याद नहीं होते हैं क्या, सारे याद हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले याद करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है जनसंख्या, दूसरे नंबर पर आएगी जो है मुरादाबाद में, तीसरे नंबर पर आएगी गाजियाबाद में और चौथे नंबर पर आएगी क्या, ये है आजमगढ़। ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट हो गया। इस तरह से आपको क्रम से सारे जिले आपको आज देख लेना है। उसके बाद अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या को देख लिए हैं तो फिर अब जाहिर बात है आएगा न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जरा इसको भी देख लीजिए। सबसे कम जनसंख्या है ये एक जिला पड़ता है जिसे आप कहते हैं महोबा। ठीक है ना, ये महोबा पड़ता है और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला। देखिए यहीं पास में इलाहाबाद पड़ता है, सबसे ज़्यादा है, और यहाँ महोबा पड़ता है, इसकी जनसंख्या क्या है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। और दूसरे नंबर पर पड़ता है, यहाँ पर ये आता है चित्रकूट। ठीक है ना। थोड़ा सा पेन देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे कलर के मैप हैं, सारे कलर इसमें दिए हुए हैं तो अलग अलग कलर यहाँ पे फिल कर पाना मुश्किल है। तो मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। ध्यान रखना पीसीएस और आरओ में बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये गलत ना हो। तो सबसे कम जनसंख्या है कहाँ की, सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, दूसरे नंबर पर है चित्रकूट की और तीसरे नंबर पर यहीं पड़ता है ये हमीरपुर। ठीक ना, तीसरे नंबर पर क्या पड़ता है, ये हमीरपुर पड़ता है। तो हमीरपुर की जनसंख्या तीसरे नंबर पर है। अगर आपको चौथा पूछा जाए या ना भी पूछा जाए, 3 से क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछा भी जाएगा तो आपको थोड़ा सा आगे हट के देखना पड़ेगा। ये पड़ता है चौथे नंबर पर जिसे आप कहते हैं श्रावस्ती। ठीक है ना। तो ये 4 जो है जिले हैं, कौन से, सबसे कम में है
जो है महोबा, दूसरे नंबर पर चित्रकूट, तीसरे नंबर पर हमीरपुर, चौथे नंबर पर है श्रावस्ती। ठीक है, तो ये हो गया सबसे कम जिलों की बात। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से जिले हैं जिनको आपको याद करना है और जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए जरा देखते हैं इसके आगे का कौन सा पॉइंट है। इसके आगे का पॉइंट है कि सर्वाधिक जो है शिशु जन्म दर या सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ का है, ये भी आपको देखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो सकता है। पहली बात तो लिंगानुपात का मतलब समझिएगा कि अगर आपके जो है 1000 पुरुष हैं, ठीक है ना, तो 1000 में महिलाएं कितनी हैं। ठीक है ना, तो हमने ऑन एवरेज बताया था पूरे जो है यूपी का, वो शायद आप लोगों को पता भी होगा, 912 बताया था। ठीक है ना, 912 पूरे ऑल यूपी का है। और अगर देखें सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर जनसंख्या और मतलब महिलाओं की संख्या और ज़्यादा होती, पुरुषों के बराबर होती, तो स्थिति और अच्छी होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिति मतलब उलट है। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं किस जिले में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है। और सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या जौनपुर में सर्वाधिक है। ठीक है ना, ये जौनपुर पहले नंबर पर आता है। ठीक है, अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात में क्या है, जौनपुर सबसे पहले है लिंगानुपात। ठीक है, जौनपुर पहले नंबर पर है। तो आगे और कौन से जिले होंगे इसके साथ में, तो जौनपुर से लगा हुआ है ये आजमगढ़ पड़ता है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पर यहीं पड़ता है देवरिया। तो देखिए कितनी सरल ट्रिक है ना, कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ, बाकी सब जगह पर महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम हैं, लेकिन जौनपुर में सर्वाधिक हैं। तो जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया। और अगर फिर आएंगे लौट करके तो बगल में पड़ता है प्रतापगढ़, चौथे नंबर पड़ता है। तो पहले नंबर पर जौनपुर है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर देवरिया है और चौथे नंबर पर क्या है, प्रतापगढ़ है। तो इस तरह से आपको ये जिले भी याद हो जाएंगे। अगर जिले नहीं याद है तो मित्रों एक वीडियो मेरा पढ़ा है यूपी स्पेशल का यूट्यूब पे एकदम फ्री है, और पहला लेक्चर, पहला और दूसरा जरूर देख लीजिएगा, कभी आपको जिंदगी में दोबारा ये जिले भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर लिंगानुपात यहाँ सर्वाधिक है, ठीक है ना, सर्वाधिक की बात करते हैं यहाँ पर है अगर, तो सबसे कम कहाँ का होगा। आप सोचेंगे कि सर सबसे कम भी होना चाहिए, सबसे कम वाला कौन सा है, तो न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वहाँ का होगा जहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी और ये संख्या और कम होगी। और ये ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर लोग कमाऊ होते हैं, जहाँ पर लोग कमाने के लिए जाते हैं और जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए अधिकतर आज भी महिलाओं की जो है अपेक्षा लड़के ज़्यादा निकलते हैं, उनको ज़्यादा भेजा जाता है। तो अधिकतर आपको जो है भेजा जाएगा कहाँ पर, गाजियाबाद में। ढेर सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, ढेर सारे कॉलेज स्कूल खुल गए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है, मतलब सबसे कम जनसंख्या महिलाओं की यहीं पर है। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक ना, लिंगानुपात कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यान रखना, मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से आपके भाई बहन सब पढ़ने निकलते हैं, बहनें तो कम निकलती हैं, भाई ज़्यादा निकलते हैं। और यहीं पर पड़ता है ये दिल्ली, और दिल्ली में लोग नौकरी करने भी जाते हैं। तो दिल्ली क्योंकि महंगा पड़ता है तो लोग फिर जाहिर बात है गाजियाबाद में हो गया, नोएडा में हो गया, इधर गौतम बुद्ध नगर के वाला एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ से चलती है मेट्रो और सीधे जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बढ़िया सा वेतन लेते हैं और फिर लौट के चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सस्ता घर मिल जाएगा, सस्ता जो है साधन मिल जाएंगे, संसाधन होंगे। दिल्ली में महंगाई पड़ती है, तो महंगाई से बचने के लिए वो कम खर्चा लगे, इसलिए वो दिल्ली के पास के अगल बगल जिलों में रहते हैं। और जाहिर बात है उत्तर का, क्योंकि उत्तर का भाग दक्षिण में है, मतलब उत्तर प्रदेश का ढेर सारा भाग दिल्ली के दक्षिण में पड़ता है, तो यहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात मतलब पुरुष ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं, महिलाएं कम पहुँच रही हैं, तो पुरुषों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ध्यान रखना लिंगानुपात में न्यूनतम ये है, जौनपुर का सर्वाधिक है। अब इसके बाद अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर के बाद में फिर जाहिर बात है यही स्थिति सेम ये पहले नंबर पर आता है, तो सेम ये पड़ता है गाजियाबाद। ठीक है ना, एक नंबर पर क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, एक नंबर पर क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, और दूसरे नंबर पर न्यूनतम लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरे नंबर पड़ता है गाजियाबाद। मुझे लगता है याद हो गया होगा कि यहाँ पर भी लोग यहाँ से जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, ढेर सारे लोग तो महिलाओं को घर पे ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, अकेले जाते हैं और कमाते हैं, तो वहाँ की संख्या पुरुषों की बढ़ जाती है और वहाँ रहने भी लगते हैं कुछ लोग। तो जब रहेंगे तो जाहिर बात है वो स्थिति क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहीं पर आता है फिर बागपत। अब चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो लिंगानुपात हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, उसके बाद आता है सर्वाधिक वृद्धि दर।
ठीक है ना। अगर वृद्धि दर की बात करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वही स्थिति, वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। पूरे देश से लोग सर्वाधिक बढ़े हैं, 10 साल में सर्वाधिक अगर वृद्धि दर हुई है तो वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर हुई है? 10 साल में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक अगर जिला कहेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला गाजियाबाद जो है गौतम बुद्ध नगर ही है, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला गौतम बुद्ध नगर है और दूसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद, ठीक है ना। यह है दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहाँ हुई है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि गाजियाबाद में हुई है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद याद रखिएगा। उसके बाद में आता है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ की हुई है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सारे लोग यहाँ जा रहे हैं पुरुष, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल करके जा रहे हैं, या सबसे कम लोग कहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है, या सबसे कम शिशुओं का जन्म कहाँ हो रहा है। और शिशुओं का जन्म कम हो और साथ में वहाँ से पुरुष निकल करके दूसरे जिलों में जाके शिफ्ट हो जाएं, तो वहाँ पर जाहिर की बात है जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं तो सबसे कम 10 की वृद्धि रही है कानपुर में, ठीक है ना। तो कानपुर पहले नंबर पर है, किसमें? 10 की वृद्धि दर में। तो 10 की वृद्धि में कानपुर हो गया और कानपुर के पास में ही पड़ता है हमीरपुर। तो दूसरे नंबर पर सबसे कम वृद्धि दर कहाँ की रही है? दूसरे नंबर पर रही है हमीरपुर की। तो कानपुर और हमीरपुर याद रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ की रही है? सर्वाधिक वृद्धि दर रही है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की, और गाजियाबाद की सबसे कम रही है कानपुर और हमीरपुर की, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपको 1-2 पॉइंट और लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं बागपत, क्योंकि बागपत उल्टा हो जाएगा। अगर 2 आपने याद रखे हैं तो मुझे लगता है पीछे से और आरओ का क्वेश्चन यहीं से आप सही कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है कि सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं तो इसके पहले वाले 2001 की जनगणना में आपने देखा था सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर की थी, ठीक है। लेकिन ये आंकड़ा फिर चेंज हो गया है। अब सर्वाधिक साक्षरता कानपुर की जगह शिफ्ट हो गई है कहां पर? ये हो गई है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक ना। अब देखिएगा गौतम बुद्ध नगर 3 मामलों में सबसे आगे हो गया। एक तो महिला लिंगानुपात में सबसे आगे हो गया, एक सर्वाधिक वृद्धि दर में आगे हो गया, और एक साक्षरता में सबसे आगे हो गया, ठीक है ना। साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर की है। क्यों? क्योंकि पहले कानपुर की थी, कानपुर से लोग यहाँ पर ढेर सारी यूनिवर्सिटियाँ, ढेर सारे टेक्निकल कॉलेज यहाँ स्थापित होने लगे, तो यहाँ के लोग साक्षर होने लगे। आप समझिएगा कि अगर हम दूसरे नंबर का पूछेंगे तो दूसरे नंबर का अभी भी कानपुर बना हुआ है, ठीक है। तो पहले नंबर पर अगर बात करते हैं साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर है, और दूसरे नंबर पर कानपुर है, तीसरे नंबर पर पड़ता है औरैया, ठीक है ना। ये कानपुर देहात है और ये पड़ता है औरैया। तो तीसरे नंबर पर औरैया है और चौथे नंबर पर पड़ता है इटावा। तो आपको साक्षरता की बात करेंगे तो सबसे शिक्षित लोग, ध्यान रखना साक्षरता का मतलब ये होता है कि 6 साल के एज के ऊपर और पढ़ना लिखना जानते हो बस। तो पहले नंबर पर गाजियाबाद वाले हैं, दूसरे नंबर पर कानपुर वाले हैं, तीसरे नंबर पर औरैया वाले हैं, और चौथे नंबर पर हैं इटावा वाले। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो यहां पर साक्षरता सर्वाधिक हो गई। अगर सर्वाधिक साक्षरता यहां की है तो न्यूनतम साक्षरता भी तो होगी। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं तो इस एरिया को छोड़ के आप यहां पर आ जाइए, बस यहां पर न्यूनतम साक्षरता है और सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती की। ये पहले नंबर पर आता है, ये श्रावस्ती है। अगर श्रावस्ती में सबसे कम है तो जाहिर बात है कहीं की और ज्यादा होगी, तो यहीं आसपास में ही ज्यादा है। ये है बहराइच दूसरे नंबर पर है और ये है तीसरा बलरामपुर। तो क्लियर हो गया, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, दूसरे नंबर पर बलरामपुर बहराइच है और तीसरे नंबर पर बलरामपुर है। अगर सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले नंबर पर है, कानपुर नगर दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर औरैया है, चौथे नंबर पर इटावा है। जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां 4 आंकड़ा बता रहे हैं, और जहां कम इंपॉर्टेंट वहां पर हम आपको 2 ही आंकड़े बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि लगभग क्वेश्चन अभी का इसके पहले कहां से बना हुआ है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बाद आप जाएं घर पे थोड़ा सा और खोजी जो है वो बने, और उसको जो है सारा का सारा खोज करके आप उसको रख लें। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अगर घनत्व की बात करते हैं, घनत्व मतलब डेंसिटी मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है घनत्व की बात करते हैं, अगर दिल्ली हम चलें तो दिल्ली में जाहिर ज़्यादा लोग रहेंगे। कम एरिया में ज़्यादा लोग रहने का रिकॉर्ड है दिल्ली में, और दिल्ली में आप जाइए कि वहाँ पर एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कमाने आते हैं, काम चलाने आते हैं। जाएंगे, कमाएंगे, घर पैसा भेजेंगे, या जाएंगे 6 महीने 7 महीने कमाएंगे, उसके बाद में फिर वो घर चले जाएंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करते हैं, तो सर्वाधिक घनत्व पता है कहाँ का होगा? जाहिर सी बात है या तो गौतम बुद्ध नगर का होगा या तो गाजियाबाद का होगा। ये तो कंफ्यूजन होएगी ही होएगी ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो यह है गाजियाबाद की। मतलब नंबर 1 है जनघनत्व में।
यूपी का जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है, क्योंकि ये दिल्ली से एकदम लगा हुआ है और दिल्ली में जाहिर बात है कमाने वाले लोग अधिकतर यहीं रहते हैं, तो जनघनत्व यहीं हो गया। दूसरी चीज, अगर जनघनत्व तो गाजियाबाद का सबसे ज्यादा है, तो गाजियाबाद की एक विशेषता और है, यहां पर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है ना, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। एक दूसरा आंकड़ा है किसका? गाजियाबाद का। तीसरे नंबर पर मैं हमको इसके पहले ही बता दिया था, तो ध्यान रखना गाजियाबाद हो गया पहले नंबर पर जनघनत्व में, और जनघनत्व में पहले नंबर पर है। तो दूसरे नंबर पर आइए, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं बनारस में, तो मतलब दूसरे नंबर पे आएगा। यहाँ पर काशी में लोग जाकर शिफ्ट होते हैं, ढेर सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब याद कराने का एक बता रहा हूँ कि अगर क्लू आपके दिमाग में रहेगा तो याद हो जाएगा। तो पहले नंबर पर सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? गाजियाबाद का है, कमाने वाले। दूसरे नंबर पर क्या आता है? बनारस आता है। मतलब ये फैक्ट है, ये सत्य है। लेकिन अब इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना कि बनारस में लोग पूजा पाठ करने वाले ज़्यादा जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ का जनघनत्व भी बढ़ जाए। तो पहले नंबर पर क्या हो गया? पहले नंबर पर गाजियाबाद हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया बनारस, और तीसरे नंबर पर जनघनत्व है कहाँ? आपकी राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी का जनघनत्व तीसरे नंबर पर सर्वाधिक है। तो पहला गाजियाबाद, दूसरा बनारस, तीसरा जो है लखनऊ। तो आपको पता चल गया ना, राजधानी में भी लोग रहने जाएंगे, भैया सबसे ज़्यादा सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? राजधानी में मिलती हैं। और उसके पहले हम पूरे यूपी के लोग, यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है तो यहाँ बहुत लोग कम पहुँच पाते हैं, सबसे पहले जाते हैं दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी के पास में, वहाँ कमाएंगे फिरेंगे, फिर वहाँ से पैसे कमा करके लाके अपने घर पे देंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व तो यहाँ बढ़ाएंगे, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या यहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जाहिर जी बात है, नगरीकृत जनसंख्या नगर के पास में जब इकट्ठा जाके रहेंगे, नगरों में शहर बनेंगे, लोग रहेंगे और उनका डेंसिटी बढ़ेगी, तो नगरीकरण भी बढ़ेगा। ठीक है, और कोई देहात में वहाँ भी जाके, गांव में तो रहेगा नहीं जा करके, तो जाहिर बात है शहरीकरण बढ़ रहा है, तो शहरीकरण में भी पहले नंबर पर आता है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक हो गया। अगर मैं पूछूं सबसे कम जनघनत्व तो किसका है? अब यहाँ पर तो जाहिर बात है एक रीजन हमने बता दिया कि हाँ, यहाँ पे लोग जो है इस तरह से कमाने के लिए निकले हैं, तो यहाँ पर जनघनत्व तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो पहले नंबर पर आता है ये लटकन जिला ललितपुर, दूसरे नंबर पर लटकन जिला आता है क्या? सोनभद्र। तो सबसे कम, अगर लिंगानु उसकी बात करते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं, तो सबसे कम है ललितपुर की। ठीक है, ललितपुर सबसे कम है, और दूसरे नंबर पर क्या है? बनारस है, सोनभद्र है। तो ललितपुर हो गया और सोनभद्र हो गया, और तीसरे नंबर पर अगर आएंगे तो यही इसी एरिया में, बुंदेलखंड एरिया के ही वो चारों जिले हैं। तीसरे नंबर पर आएगा हमीरपुर। तो सबसे कम जनघनत्व तो कहाँ का है? जो है ललितपुर का है। दूसरा सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? जनघनत्व तो सोनभद्र का है, और तीसरा कहाँ का है? हमीरपुर का। 3 पॉइंट रखेंगे तो याद हो जाएगा। हमने बताया सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर बनारस, तीसरे नंबर पर ये लखनऊ। तो 3 यहाँ पर जनघनत्व वाले जिले हो गए, और उसके बाद में सबसे कम जनघनत्व वाले जिले इधर हो गए। ठीक है मित्रों, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता सर्वाधिक हमने आपको बता दी थी, अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो भी आपको बता दिया था। और यहीं पर अगर पूछा जाए, साक्षरता के आंकड़े 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक तो साक्षरता पूछा जाएगा सर्वाधिक कहाँ है, एक पुरुष साक्षरता पूछा जाएगा कहाँ है सर्वाधिक, एक महिला साक्षरता पूछा जाएगा कहाँ है सर्वाधिक। तो बाकी सब एक है, थोड़ा सा आंकड़ा चेंज है, और ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सर्वाधिक साक्षरता आपको पता है जहां पर भी है वहीं पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है, अर्थात जो है गौतम बुद्ध नगर। लेकिन दूसरे नंबर पर साक्षरता जिसकी है कानपुर में, और वहां महिला साक्षरता सर्वाधिक है। अब ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं कहां रहती हैं, किस जिले में रहती हैं, तो आपको पिछले 2001 का डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कानपुर की महिलाएं पिछले साल भी बहुत ज्यादा जो है शिक्षित थीं, और महिलाएं तो यहां गई नहीं है ना, पुरुष यहां से निकल गए हैं। तो महिलाओं और पुरुष यहां, महिलाएं यहां वैसे भी कम है, लिंगानुपात कम है, तो महिलाएं यहीं सर्वाधिक रहेंगी ना, और सर्वाधिक शिक्षित महिलाएं रहेंगी। तो कानपुर की महिलाएं सर्वाधिक शिक्षित हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है, और ये ध्यान रखना है, बनने की संभावना पुनः है। तो जब हम सर्वाधिक शिक्षित साक्षरता की बात करते हैं, तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो जो है महिलाओं की, वो कानपुर है, कानपुर नगर है। और ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कानपुर के बाद अगर नंबर आता है तो दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ, मतलब कानपुर और लखनऊ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन बने मित्रों, तो ध्यान रखना, इसको बहुत संजीदगी से, बहुत ध्यान से करना है। और जब भी आप पढ़ें, मैप लगा के पढ़ें, और मैप से कभी आपका गलत नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसके पहले वाला वीडियो आपका दूसरे वाले इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूपी की जनगणना से क्वेश्चन अगर बनेगा तो लगभग ऐसे बनेगा, आप कर लीजिएगा। और ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर जाहिर बात है यूट्यूब पे हमारा फ्री चैनल चल रहा है, उसमें पूरी वीडियोस फ्री मिलेंगे, डिटेल में लंबी क्लास होंगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अगर इतने से काम चल जाए तो आप इतने से काम चलाइएगा, ठीक है ना। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में पुनः बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको और क्या ज़रूरत है। हम उस तरह से वीडियो आपको देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद, नमस्कार।